वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर व्यूअर्स। इस वीडियो पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट लिटरेरी एंड पोइटिक डिवाइसेस के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स, लिटरेरी और पोइटिक डिवाइसेस वो चीज़ें हैं जिनसे लिटरेचर में जान आती है और ये बहुत अट्रैक्टिव और अच्छा बनता है, चाहे वो पोइम्स हो या प्रोज हो। दोनों में लिटरेरी और पोइटिक डिवाइसेस जो हैं यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक लिटरेरी डिवाइस जो है जिसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो है इमेजरी, जिसे सेंसरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इट इज़ द यूज़ ऑफ सच लैंग्वेज और वर्ड्स टू क्रिएट मेंटल इमेजेस एंड सेंसरी इम्प्रेशंस फॉर इमोशनल इफेक्ट एंड इंटेंसिटी। ज़्यादा इफ़ेक्ट देने के लिए राइटर जो है, पोइट जो है, ऐसे वर्ड्स का यूज़ करता है ताकि एक इमेज रीडर के सामने क्रिएट हो जाए। यानी सेंस आर्गन्स को, जो फाइव सेंस आर्गन्स हैं, इनको इन्वोक किया जाता है, चाहे स्मेल हो, टेस्ट हो, सीइंग हो, हेयरिंग हो, टच हो, इनको इन्वोक किया जाता है ऐसे वर्ड यूज़ करके। एक रीडर को फील होता है जैसे ये चीज़ें वो सच में वो महसूस कर रहा हो। तो इमेजरी की एक और डेफिनेशन आपको बोलते हैं, इमेजरी इज़ यूज्ड बाय एन आथर पोइट टू क्रिएट मेंटल इमेजेस फॉर द रीडर सो दैट ही कैन विजुअलाइज मोर रियलिस्टिकली द आथर्स राइटिंग। तो एक आथर जो है वो ऐसे वर्ड्स यूज़ करता है ताकि रीडर के सामने एक पूरी पिक्चर क्रिएट हो जाए। एग्जाम्पल एक आपको बोलते हैं, फर्स्ट, or dart my sight over the roofs of houses towards the sky। तो ये पोइम है मिराकल्स, वाल्टर विटमैन ने जो लिखी है उसी में से ये एक लाइन मैंने निकाली है। यानी जो राइटर है वो बोलता है, जब ताकि अगर मैं देखूं जो रूफ्स हैं हाउसेस के, उनके ऊपर से देखूं आसमान की तरफ, ये चीज़ भी एक मिराकल है। इसमें जो है एक मंजर दिखाया जाता है इस इमेजरी यूज़ करके। तो एक और एग्जांपल आपको यहाँ पे पेश करते हैं, A host of golden daffodils besides the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way। तो ये एक और जो है इमेजरी की एग्जाम्पल है जिसमें डैफोडिल्स के बारे में बताया गया है कि वो कैसे झूम रही हैं बिकॉज ऑफ ब्रीज। तो ये इमेज क्रिएट की जा रही है थ्रू दीज वर्ड्स। ये लिया गया है डैफोडिल्स पोइम जो विलियम वर्ड्स ने लिखी है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। तो एक और पोइटिक डिवाइस जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है सिमिली के बारे में। अब सिमिली क्या है, इट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग कंपैरिजन बिटवीन टू अनरिलेटेड एंड डिसिमिलर थिंग्स, people, places and concepts using words as, like and such as। तो दो डिफरेंट चीज़ों के बारे में, दो डिफरेंट चीज़ों को आपस में कंपेयर किया जाता है, उनकी कुछ एक पर्टिकुलर क्वालिटी को कंपेयर किया जाता है ज़्यादा बेहतर तरीके से कोई बात समझाने के लिए। तो इसमें वर्ड्स यूज़ होते हैं एज, लाइक या सच एज। ठीक है, तो एक एग्जांपल है, हर पेल हेड हैवी एज मेटल, यानी हैवी एज मेटल। यहाँ पे एज यूज़ हुआ है तो उसकी हैवीनेस को कंपेयर करने के लिए, समझाने के लिए मेटल के साथ कंपेयर किया गया है। तो ये लाइन ली गई है स्नो ड्रॉप पोइम से जो लिखी है टेड ह्यूज ने। इसके अलावा और भी कुछ एग्जाम्पल हैं सिमिली की, शी इज़ एज बिजी एज अ बी, यानी वो इतनी बिजी है जितनी कि बी। तो इसकी बिजीनेस को बी की बिजीनेस के साथ जो है कंपेयर किया जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं सिमिली। एक और एग्जांपल, शी इज़ लाइक ए रोज, ही इज़ एज ब्रेव एज अ लाइन। तो इन एज ब्रेव एज या लाइक, इन वर्ड्स के थ्रू जब हम कंपेयर करते हैं कुछ चीज़ों को, तो इस प्रैक्टिस को, इस टेक्निक को, इस डिवाइस को हम कहते हैं सिमिली। इसके बाद एक और पोइटिक डिवाइस जो है, लिटरेरी डिवाइस जो है, जो यूज़ किया जाता है लिटरेचर में, ये है मेटाफर। मेटाफर क्या है, ये भी एक कंपैरिजन है, एसाबल कंपैरिजन इन विच एन ऑथर डिस्क्राइब्स ए पर्सन और थिंग यूजिंग वर्ड्स दैट आर नॉट मेंट टू बी टेकन लिटररी। Metaphor is also a comparison between two otherwise different things but without using words as, like and such as। तो ये भी एक comparison है टू डिफरेंट चीज़ों के दरमियान, लेकिन इसमें वर्ड्स एज, लाइक या सच एज यूज़ नहीं होता है। इसमें भी हम दो डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर क्वालिटी को ज़्यादा स्ट्रेस करने के लिए, उसको अच्छे से दिखाने के लिए। तो एग्जांपल है, ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड women merely players, they have their exits and their entrances।
तो ये एक एग्जाम्पल है जो ली गई है फ्रॉम एज यू मे एज यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर। उसी की एक पोइम है, उसी से ये लिया गया है। तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा यानी सिमिली क्या होता है और मेटाफर क्या होता है। अगर हम बोलें ही इज़ एज ब्रेव एज अ लाइन, इसकी बहादुरी को हम लाइन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन हमने वर्ड यूज़ किया है एज ब्रेव एज, तो एज वर्ड को यूज़ करके हमने जो कंपैरिजन यहाँ पे दिया है इसको हम सिमिली कहते हैं। अगर हम दूसरे तरीके से कंपेयर करेंगे, हम सिंपल बोलेंगे ही इज़ अ लाइन, तो ही इज़ अ लाइन, इस यहाँ पे भी हमने इसकी बहादुरी को कंपेयर किया है, बट यहाँ पे हमने एज वर्ड यूज़ नहीं किया है, तो इसको हम कहते हैं मेटाफर। तो सिमिली में हम वर्ड्स यूज़ करते हैं एज, लाइक या सच एज, तो मेटाफर में हम एक डायरेक्ट कंपैरिजन देते हैं ही इज़ अ लायन, इसको हम मेटाफर कहते हैं। एक और पोइटिक डिवाइस जो है जो हमें पढ़ना है यहाँ पे, वो है पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन क्या है? पर्सोनिफिकेशन रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ अटैचिंग ह्यूमन ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स विद नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स। Figurative language, it is figurative language in which non-human things or abstractions are represented as human, हैविंग ह्यूमन क्वालिटीज़। तो पर्सनिफिकेशन में क्या होता है, किसी चीज़ को हम जो नॉन ह्यूमन है, जो असल में इंसान है ही नहीं, उसको हम इंसान के कैरेक्टर देते हैं। ठीक है, कोई एनिमल है, कोई ट्री है, कोई प्लांट है, कोई स्टोन है, कोई जानवर है, उसको हम ह्यूमन ट्रेट्स देते हैं, जैसे कि वो बात कर रहा हो या चल रहा हो। ठीक, तो इसकी एग्जाम्पल है द पेडलॉक्स आर ऑलरेडी ओपनिंग देयर माउथ्स। ये लिया गया है ये लाइन फ्रॉम स्पीक अप पोइम जो फैज़ ने लिखी है। वो जो पैडलॉक्स हैं, हथकड़ियाँ हैं, वो अपने मुंह खोल रहे हैं। अब हथकड़ियों की तो मुंह तो नहीं होते हैं ना, वो ह्यूमन ट्रेट है, इसलिए इसको हम कहते हैं यहाँ पे इसको एज इनको पर्सोनिफाई किया गया है पैडलॉक्स को, जैसे कि वो मुंह खोल रही हो। तो इसके अलावा और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। अब नेसेसिटी मदर तो नहीं हो सकती ना, लेकिन हमने इसको समझाने के लिए ऐसा कहा है। एक और एग्जांपल, ही डिड नॉट रियलाइज दैट एन अपॉर्चुनिटी नॉकड एट द डोर। अब अपॉर्चुनिटी दरवाजे पे आके नॉक तो नहीं करेगी ना, लेकिन हम समझाने के लिए हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी नॉक कर रही थी। तो अपॉर्चुनिटी को हमने ह्यूमन कैरेक्टर दिया है, जैसे कोई इंसान की तरह दरवाजे पे नॉक कर रही हो, तो इसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। इसके अलावा एक और एग्जांपल पर्सोनिफिकेशन की है, द स्टार्स डांस्ड प्लेफुली इन द मूनलिट स्काई। अब स्टार्स डांस तो नहीं करेंगे, डांस ह्यूमन कैरेक्टर है, तो स्टार्स को जो ह्यूमन कैरेक्टर दिया गया है इसको भी हम कहते हैं ये पर्सोनिफिकेशन है। लास्ट पोइटिक डिवाइस जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो है हाइपरबोल। इसको ओवर स्टेटमेंट भी कहा जाता है। अब हाइपरबोल क्या है? इट्स द प्रैक्टिस ऑफ एन इंटेंशनल एग्जैजरेशन और ओवर एम्फेसिस ऑफ ए स्टेटमेंट टू प्रोड्यूस मोर इफेक्ट एंड ग्रैंडर। ठीक है, हम किसी स्टेटमेंट को ज़्यादा ही एग्जैजरेट करके बयान करते हैं ताकि ज़्यादा जो है एक इफ़ेक्ट, बेहतर इफ़ेक्ट क्रिएट किया जा सके। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। लेट मी सिंग द सॉन्ग्स विच इन्फ्यूज़ लाइफ इनटू द डेड। तो महजूर कहते हैं कि मैं ऐसे गाने गाना चाहता हूँ जिनसे मुर्दों में ज़िंदगी आ जाए। अब कोई भी गाना गाने से या कोई भी बात कहने से मुर्दों में ज़िंदगी तो नहीं आएगी, लेकिन इसको ओवर एग्जैजरेट किया गया है, ठीक है, ताकि एक बेटर इम्प्रेशन क्रिएट किया जाए। ये प्रेयर जो पोइम लिखी है गुलाम मोहम्मद महजूर ने, उसी की एक लाइन है। इसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल्स हैं हाइपरबोल की। फॉर एग्जांपल, दिस बुक वेज ए टन। इस किताब का वज़न एक टन है। तो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हमने एक मोर इफ़ेक्टिव असर देने के लिए ऐसा कहा है। आई एम सो हंग्री दैट आई कैन ईट एन एलिफेंट। ठीक है, मैं इतना भूखा हूँ कि हाथी खा सकता हूँ। अब इंसान हाथी तो नहीं खा सकता ना, तो भूख को ज़्यादा तेज़ दिखाने के लिए हमने क्या कहा? आई एम सो हंग्री दैट आई कैन ईट एन एलिफेंट। शी इज़ एज थिन एज अ टूथपिक। अब ये रियल पॉसिबल तो नहीं हो सकता, लिटरली ये नहीं हो सकता, लेकिन हमने ऐसा ओवर एम्फेसाइज किया है, एग्जैजुरेट किया है। एक और एग्जांपल, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। मिलियन टाइम्स हम किसी को बोलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम इसको ओवर एग्जैजुरेट करते हैं। इसके अलावा, आई वॉज सो कोल्ड दैट आई कुड सी पोलर बियर यूजिंग जैकेट्स। ठीक है, पोलर बियर जैकेट तो नहीं पहन सकते, तो अगर हम कहें इट वॉज सो कोल्ड दैट आई कुड सी पोलर बियर यूजिंग जैकेट्स, तो सर्दी को ज़्यादा एग्जैजरेट करके हमने पेश किया है, इसीलिए हमने
एग्जैजरेशन दिखाई है इसमें, इसको हम हाइपरबोल कहते हैं। ही इज़ ओल्डर देन हिल्स, किसी को अगर हम बोलेंगे ये बहुत बुज़र्ग है, बहुत बूढ़ा है, काफ़ी टाइम से ज़िंदा है, हम कहते हैं ही इज़ ओल्डर देन हिल्स। अब कोई पहाड़ों से ज़्यादा पुराना बूढ़ा हो नहीं सकता, लेकिन हमने इसको ओवर एग्जैजरेट करके पेश किया है, तो इस ओवर एग्जैजरेशन को कहते हैं हाइपरबोल। तो स्टूडेंट्स, ये थी कुछ पोइटिक डिवाइसेस और लिटरेरी डिवाइसेस जो हमने डिस्कस की। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम और कुछ डिवाइसेस आपके लिए लाएंगे ताकि आपको एग्जाम्स में आसानी हो सके। दूसरा, ये लिटरेचर में हर कहीं पे जो है एप्लीकेबल रहती हैं और यूज़फुल रहती हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फर्दर अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स।